कल का आप लोग पढ़े, क्या क्या पढ़े? 2020 तक का हो गया था इतिहास ना। चलो भाई, कोई भी कौन बताओगे? चालू कहाँ से हुआ था अपना? सहजानंद जी से चालू हुआ था और 2020 तक है ना, जिसमें दो ठो आपका संविधान संशोधन हुआ था ना, 86वां और 42वां, है ना। चलो जी इधर सामने वाला इधर पहला दिन कितने लोग का है आज? तो आप लोग एक काम करो, तुरंत मोबाइल निकालिए, कल वाला फोटो खींचिए, पहले दे दो जी, फोटो खींचो फटाफट जल्दी ना। हाँ फर्स्ट दिन है तो कोई बात नहीं, कल का जो वीडियो है उसको आप लोगों को देखना है ना, पूरा रिपीट करते बनता नहीं, पूरा वीडियो है आपके पास जो कि रिकॉर्डेड है, ठीक, उसको आप लोग एक बार देखिए, उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता बकायदा लिख करके उसको पूछ सकते हैं ना। कल के वीडियो में मैंने अपना नंबर भी दे दिया है, कुछ भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो कोई सुना पाओगे एक आध जन, आधा अधूरा तोड़ ताड़ के पूरा? चलो जी ट्राई करो जितना आता है। संस्कृत का शब्द है शिक्षा धातु और शिक्षा का अर्थ होता है सीखना या सिखाने की क्रिया। उसके बाद पढ़े थे एजुकेशन, एजुकेशन लैटिन वर्ड है। फिर हम लोग पढ़े थे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वो आत्मा का विज्ञान, वो ग्रीक शब्द है। उसके बाद शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। फिर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी ने। फिर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। फिर भारत में शिक्षा का इतिहास, सबसे पहले स्वामी सहजानंद सरस्वती आए, प्रथम व्यक्ति है जो स्कूल की स्थापना की। उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट आया जिसमें प्राथमिक शिक्षा में प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने के लिए कहा गया। उसके बाद 1835 में है लॉर्ड मैकाले शिक्षा के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच। उसके बाद 1835 में ही महाराष्ट्र की सावित्रीबाई फुले जी जो जिसने प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना की। 1854 में 1854 मैग्ना कार्टा, हाँ शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854। उसके बाद पढ़े थे 1904 1900 नहीं हाँ रैले आयोग 1902 रैले आयोग 1902। उसके बाद है 1902 फिर है 1904 में आया था कुछ। हाँ 1904 में प्राथमिक शिक्षा बुनियादी विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ। उसके बाद है 1900 प्राथमिक शिक्षा बुनियादी शिक्षा 1915 के बाद जो है 1920 के दशक में आया था वो बुनियादी शिक्षा। फिर उसके बाद भारत आजाद होगा ना 1947
पहले शिक्षा मंत्री हुए मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी। उसके बाद आजाद हुआ, उसके बाद केंद्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी 68 में, 68 नहीं 63 में, 63 में, और 68 में प्रथम शिक्षा नीति आई थी। उसके बाद 86 में द्वितीय शिक्षा नीति और 2020 में तृतीय शिक्षा नीति। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा जो राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में किया गया। उसके बाद नवोदय विद्यालय की स्थापना 1986 में 86 में नवोदय विद्यालय की स्थापना। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में उसमें ये बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थियों को अनिवार्य शिक्षा, इसमें आर्टिकल अनुच्छेद 21A के तहत। उसके बाद है 2009 में वो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, वो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ। उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई। ठीक है, बैठिए। और कोई बता पाएंगे दोनों संविधान संशोधन को? हाँ बिल्कुल, ट्राई करो। ये लैटिन वर्ड है, और मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, आत्मा विज्ञान यह ग्रीक वर्ड है, और शिक्षा समवर्ती सूची का हिस्सा है। और शिक्षा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, और विश्व विज्ञान दिवस 21 फरवरी को, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 सितंबर को। दिसंबर। हाँ। उसके बाद शिक्षा का इतिहास, सबसे पहले स्वामी सहजानंद ने प्रथम स्कूल खोला, उसके बाद उसके बाद आगे बढ़ते जाओ, सीधा कहाँ पहुंचो? 1813 के आसपास पहुंचो। 1813 में चार्टर ये आया, इसके तहत प्रतिवर्ष शिक्षा में 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। उसके बाद 1835 में राज्य में कार्य आए, जिसमें आधुनिक शिक्षा नीति लागू की। उसके बाद 1835 में ही सावित्रीबाई फुले ने प्रथम कन्या विद्यालय खोला, और 1854 में शिक्षा का मैग्ना कार्टा आया, जो विश्वविद्यालय की दशा में सुधार के लिए था। और 19 और 42वां संविधान संशोधन 1976 के 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शिक्षा कहाँ था? पहले राज्य के पास था, समवर्ती में आ गया। 86 में क्या हुआ? 86 अमेंडमेंट। कब आया था वो, और कौन सा आर्टिकल जुड़ा उसमें? 21A जुड़ा ना। और आया कब था वो? सब 2-2 बोल रहे थे, तो 2002 में आया। चलो ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है एक बच्चे के बारे में। अब एक बच्चा शिक्षा अर्जित करेगा, उससे पहले उसका विकास होता है, ठीक। तो सबसे पहला चीज बाल विकास। क्या पढ़ना है हमको? बाल विकास। तो बाल विकास का संबंध है बाल अध्ययन से। किससे है संबंध इसका? बच्चे के अध्ययन से संबंधित जो विषय है उसका नाम है आपका बाल विकास। एक प्रश्न पूछता है बाल विकास या बाल अध्ययन कहां से कहां तक का होता है? तो बाल विकास जो है एक बच्चे के गर्भावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक की स्थिति होती है। कहां से कहां तक का? गर्भावस्था, गर्भ में पहली बार स्थापित होने से लेकर उसके जन्म होने से 18 साल तक पूरा, इसको क्या बोलते हैं अपन? बाल विकास की अवस्था बोलते हैं। बाल विकास जो विषय है वो मनोविज्ञान या साइकोलॉजी का विषय है, क्योंकि ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसको हम बोलते हैं आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान की शाखा में हम शारीरिक विकास भी पढ़ते हैं, मानसिक विकास भी पढ़ते हैं। तो शारीरिक और मानसिक विकास जुड़कर क्या कराता है? आपका बाल विकास को जन्म देता है, ठीक। तो एक बच्चे का जन्म कैसे होता है इसको समझिए। आप सब जानते हैं कि एक बच्चे का जन्म 9 माह या 280 दिन या 40 सप्ताह में होता है, ठीक। कितना कितना है? 9 माह या 280 दिन या 40 सप्ताह जो है गर्भ धारण का मानव में समय होता है, ठीक।
जैसे ही नर और मादा का मिलन होता है, जो सबसे पहला चीज बनता है गर्भ में वो होता है डिंब। क्या होता है? डिंब होता है भाई। डिंब के बनने के साथ ही जो है अगर आप देखेंगे तो जो साइकिल पीरियड रहता है ना महिलाओं का, वो रुक जाता है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं कि गर्भ ठहर गया। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं उसको, उस अवस्था को डिंब अवस्था। कोई बच्चा मैच्योर उस समय कुछ नहीं रहता, संरचना बनना चालू हो जाता है। ठीक है ना, ये जो है लगभग 2 सप्ताह तक का समय है। 2 सप्ताह के बच्चे को गर्भ के अंदर क्या बोलते हैं अपन? डिंब बोलते हैं। ठीक, 2 सप्ताह से 2 माह तक का बच्चा, 2 से 3 माह ले लो इसको, उसको बोलते हैं पिंड। स्ट्रक्चर ठीक ठाक बन जाता है पूरा बॉडी में, है ना। और इसके बाद 3 माह के ऊपर का पूरा बच्चा 9 माह तक अंदर में क्या कहलाता है? भ्रूण कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूण। बच्चा जैसे ही संसार में आता है, पहला अवस्था है उसका शैशवा अवस्था या इन्फेंसी बोलते हैं उसको। ठीक है, ये होता है आपका जन्म से लेकर के 2 वर्ष। ठीक, सामान्य हिसाब से इसको आप जन्म से लेकर 5 वर्ष तक मैक्सिमम ले जा सकते हो पढ़ने के हिसाब से। नियम के हिसाब से जन्म से 2 वर्ष है, और पढ़ने के हिसाब से जन्म से 5 वर्ष की अवस्था शैशवा अवस्था कहलाती है। बाल्यावस्था आएगा उसके बाद। बाल्यावस्था जो है 2 से लेकर 12 वर्ष तक सामान्य हिसाब से, और पढ़ने के हिसाब से देखेंगे तो 6 से लेकर 12 वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था। किशोरावस्था अगर आप देखेंगे तो 13 से 18 साल तक का एज रहता है, और 18 से जो ऊपर होता है उसको सबको क्या बोलते हैं अपन? प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। अब धीरे धीरे इंसान क्या है, फिर से अपने विकास को जो है एक त्वरित गति से धीरे धीरे निम्न गति को ले जाता है। ठीक, तो यहां पर आपको बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा भाई कि बाल विकास जो है कौन से शाखा का है? तो मनोविज्ञान का, याद रखिएगा। बाल विकास को शिक्षा शास्त्र का नहीं है विषय, कहाँ का है? ये साइकोलॉजी का है। बाल विकास में क्या क्या विकास होता है? शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। ठीक, और इसके बाद शैशवा, बाल्य और किशोरा प्रौढ़ा, ये चारों अवस्थाओं का आपको समय याद रखना है। ठीक, उतारिए इसको पूरा। देखो होता क्या है बता रहा हूं आपको, जो सरकारी किताब है ना उसमें डायरेक्ट ये दिया हुआ है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है, और यहाँ पर 2 से 12 वर्ष डायरेक्ट ऐसा दिया हुआ है। इस साल की उम्र के बच्चे को हम बाल्यावस्था में ले लेते हैं। ठीक, लेकिन अगर इसको और डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो ये 6 से 12 लेते हैं इसको। तो ऊपर वाला सरकारी किताब का है, अगर ऊपर वाला दिया है तो नीचे वाले को मत मानना कभी भी, ऊपर वाला नहीं दिया है तो नीचे वाले को आंसर लेना पड़ता है। तो दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। दोनों अगर दिया हो तो ऊपर वाला को मानना है। हो गया इतना? चलो, आप लोगों को एक चित्र दिखाया रहता लेकिन अभी खुल नहीं रहा है इसमें ना, थोड़ा देखना पड़ेगा। अब देखिए भाई, इस विषय में इतने सारे लोगों का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सबसे पहला नाम है स्टेनले हॉल। क्या नाम है? इसको हम बोलते हैं बाल अध्ययन का पितामह। उस अध्ययन का, बाल अध्ययन का पितामह। बच्चों का अध्ययन कराना है, कहां ले जाओ? हॉल में ले जाओ। ठीक, प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि बाल अध्ययन का पितामह किसको बोलते हैं, तो बच्चे का अध्ययन कहां होगा? हॉल में होगा। एस्ट्रोलॉजी,
बाल अध्ययन का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था इसने पहली बार। ठीक है, इसका बाल अध्ययन का वैज्ञानिक विवरण, साइंटिफिक अप्रोच दिया था पहली बार ये, वैज्ञानिक विवरण। नाम क्या है इनका? पेस्ट्रोलॉजी। सुबह सुबह पेस्ट करते हैं ना, बच्चों को वैज्ञानिक रूप से दिया जाने वाला पहला चीज पेस्ट ही होता है, तो पेस्ट्रोलॉजी। पेस्ट्रोलॉजी कौन है आपका? बाल अध्ययन का पहला वैज्ञानिक विवरण दिया था। थॉर्नडाइक, जो आप विषय पढ़ने वाले हो ना, शिक्षा मनोविज्ञान, डायरेक्ट आपके सिलेबस में दिया हुआ है, उसका जनक है ये, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। बाकी कुछ याद ना हो सब चल जाएगा, 3 स्टार मान लेना, इसको अच्छे से रटना है। थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा क्या है? डाई होते तक पढ़ना चाहिए ना, मरते दम तक। ठीक है, तो थॉर्नडाइक क्या है भाई? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है। जॉन लॉक, शिक्षा के लिए अनुभव चाहिए, अनुभववाद का जनक है भाई ये, अनुभववाद। नाम है इसका जॉन लॉक, अनुभववाद का जनक। विलियम वुंट, ये वैसा व्यक्ति है जिसने पहली बार क्या किया था? बुद्धि के लिए प्रयोगशाला बनवाया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं आधुनिक मनोविज्ञान का पिता या जनक। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है? विलियम वुंट है भाई। इसने क्या किया था? 1879 में जर्मनी में एक जगह है लिप्सिंग करके, ठीक है, वहां पर क्या खोला था? पहला मनोवैज्ञानिक लैब खोला था, प्रयोगशाला। इस प्रश्न को पूछा हुआ है भाई, दुनिया का पहला मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ खुला? तो जर्मनी के लिप्सिंग नाम की जगह में खुला था। बेने और साइमन, बेने और साइमन वो थे जिन्होंने पहला आईक्यू लैब खोला था भाई, दुनिया का पहला आईक्यू लैब। और एक महिला थी जिसने भारत में पहली बार बाल अध्ययन का शुभारंभ कराया, उनका नाम था ताराबाई मोडे। ये कहाँ कराए थे? भारत में, भारत में बाल अध्ययन का शुभारंभ। नाम था उनका ताराबाई मोडे। एक समय है ये 1930 का। इतने लोगों का नाम याद कीजिए आप। तरीका क्या रहेगा? सामान्य तरीके से हॉल पढ़ना, पेस्ट पढ़ना, डाई वाला पढ़ना। जॉन इब्राहिम दिख रहा है, जॉन लॉक, बहुत अनुभवी है एक्टिंग में, तो अनुभववाद का जनक हो गया। विलियम वुंट, वुट, बूट जानते हो? बूट, जूता पहनने का, आधुनिक मनोविज्ञान बोल रहे हैं, जूता पहनने के तरीके से मनोविज्ञान पता चल जाता है कैसे हो आप। बेने और अपना साइमन, मिस्टर बीन को जानते हो? मिस्टर बीन, हाँ, वो पहली बार आईक्यू लैब, उसका आईक्यू बहुत हाई है ना। हाँ, तो ऐसा करके पढ़ना है भाई। ताराबाई मोडेक, भारत में बच्चों को क्या माना जाता है? आंखों का तारा, तो ताराबाई मोडेक ने बताया था 1930 में पहली बार बाल अध्ययन क्या होता है। हो गया उतालिए सब, चलो जल्दी से करो।
देखिए अगला हमारा जो टॉपिक है वो डायरेक्ट सिलेबस में दिया हुआ है, बाल मनोविज्ञान। ठीक, और इसी का नाम क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान है। इसी का एक और नाम क्या है? इसलिए यहां पर देख देता हूं मैं, बाल या शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, इस टॉपिक से हमको 2 सवाल पूछेगा। कितने सवाल? 2 सवाल। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा इसको बोलते क्या है। तो इसमें पहला टॉपिक है बुद्धि लब्धि, आईक्यू निकालना। और हमने पढ़ा अभी आईक्यू लैब पहला कौन बनाया था? बीने और साइमन ने बनाया था। और बीने और साइमन ने इसको बनाया था फ्रांस में, लिख लो वहां पे किनारे में, फ्रांस में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? आईक्यू निकलता है। तो सबसे पहले आपको समझना है बुद्धि लब्धि होता क्या है। दिमाग के कार्य करने की क्षमता ही बुद्धि लब्धि है। तर्क करना, गणित बना लेना, लोगों से बातचीत कर लेना, समस्याओं का समाधान कर लेना, यही दिमाग की कार्य क्षमता होती है। तो इसके लिए दुनिया में एक सूत्र है, मेंटल एबिलिटी बटा क्रॉनिकल एबिलिटी गुणित 100, MA बटा CA गुणित 100। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। क्या बोलते हैं? दिमाग सबसे ऊपर में है ना, तो दिमाग ऊपर में आएगा। मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणित 100। अब आपको समझना है वास्तविक आयु मतलब, जैसे आप लोग अभी 22 साल 23 साल के हो, 25 साल के हो, वो आपकी वास्तविक आयु। लेकिन होता क्या है, हम कई बार अपने दिमाग से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 साल का बच्चा जो है, 5 साल के बच्चे को जानने की क्षमता रखता है, मतलब वो बच्चा सामान्य है। ठीक है ना? 5 साल का बच्चा अगर 5 साल के बराबर बुद्धि का काम कर लेता है, तो बच्चा कैसा है? सामान्य बच्चा है वो, है ना? लेकिन अगर 5 साल का बच्चा जो है, जो काम 8 साल का बच्चा जिसका जवाब दे दो वो कर ले, तो मतलब सामान्य बच्चे का उम्र 5 साल है, करता कितने साल का काम कर रहे हैं वो? 8 साल का है। तो बच्चा क्या कहलाएगा? 5 साल का बच्चा 8 साल की उम्र के बराबर का काम कर ले रहे हैं दिमाग के हिसाब से, तो बच्चा कैसा कहलाएगा भाई? कुशाग्र बुद्धि का कहलाएगा ना, इंटेलिजेंट कहलाएगा। लेकिन एक बच्चा 5 साल का है और वो जो है मात्र 2 साल की उम्र का काम कर पाए, जोड़ना घटाना तक अच्छे से उसको ना है, तो कैसा है बच्चा? मंद बुद्धि का है। समझ रहे हो ना? तो जिस उम्र का है उस उम्र का बराबर वाला अगर मस्तिष्क की क्षमता काम कर ले तब तो ठीक है, और कम किया तो मंद, ज्यादा किया तो कुशाग्र। समझ में आ रहा है बात? तो इसी के आधार पर ये सूत्र दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आएगा इस सूत्र से डायरेक्ट, दूसरा क्वेश्चन आएगा इसका न्यूमेरिकल मैथ्स बनाने से। लिखिए मैथ्स बनाने का एक काम करो, पहले इसको उतारो इतना को ना। चीज एकदम सरल है ना, कठिन कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, हल्का सा। हो गया? तो कुछ याद रहे मत रहे, इतना जरूर याद रखना, बुद्धि लब्धि या आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? MA बटा CA, मेंटल एज बटा क्रॉनिकल एज। सी का मतलब क्रॉनिकल होता है, हिंदी में क्या हुआ? मानसिक आयु। दिमाग ऊपर में है तो मानसिक आयु ऊपर में रहेगा, बटा वास्तविक आयु। अब एक प्रश्न लिखिए, यहां से प्रश्न आता है, देखिए। एक बच्चे की वास्तविक आयु 7 वर्ष है। वास्तविक आयु 7 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 4 वर्ष है। तब उस बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तब उस बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। अब ये कैसे बनेगा? सूत्र में हमने यहां पर लिखा हुआ है, तो मानसिक आयु कितना है बच्चे का? 4 ना, वास्तविक आयु 7, गुणित क्या करना? 100 करना। ठीक, कटता है तो कटा दो, वरना अपने पास क्या तरीका है, ये इसको डायरेक्ट गुणा कर दो आप, 400 बटा 7 कर दो। क्या कर दो? 400 बटा 7। 7 पंचे कितना होता है? 35 में ही कटेगा, 50 बचा, 7 सत्ते 49, एक बचा 0, 7 एक कम 7, 57.1% आया है बच्चे का आईक्यू। ठीक, ना कटे तो डायरेक्ट गुणा करके काम करना है अपने को। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग खुद बना के दिखाना, आंसर बताना मेरे को। पहला वाला का उतार लो, कैसे कैसे हुआ आंसर है बाकी लोगों का 57.1। चलिए
11 वर्ष के मोहन की 11 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 16 वर्ष है, तब उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। कितना आया? पॉइंट कितना? 0.4 ना, ठीक है। राजेश ठीक है, ज्योति भी ठीक है। इधर ठीक है भाई, संजू, विनोद, हाँ। बाकी लोगों का जवाब, ज्योति का भी ठीक आया जवाब। ठीक है, बना लिया ना इसको। तो अगर आप बना लिए तो आपका 2 नंबर फिक्स है यहाँ से, ठीक है। अभी इतना में 1 मिलेगा भाई, है ना, एक और आएगा, उसके बाद 1 नंबर और मिलेगा। तो ये 1 नंबर का सवाल जो कंफर्म सवाल है ना, इससे पहले जितना इंट्रोडक्शन पढ़े वहां से 1 सवाल आएगा, ठीक है। और इसमें दोनों संविधान संशोधन को मत भूलना, 86वां को और 42वां को, ठीक। जितने भी जनक आए वहां से एक क्वेश्चन फंसेगा, ठीक। टॉपिक सरल सरल है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना, नया विषय है ये, ठीक है ना। कर लोगे इतना? मानसिक आयु जो है, इसके लिए रिसर्च लैब होता है, एक बच्चे का बकायदा परीक्षण होता है। इसके आगे परीक्षण का नाम बताऊंगा मैं, कौन कौन सा परीक्षण होता है, ठीक है। जैसे रोरसा का स्याही धब्बा विधि होता है, कागज पेंसिल विधि होता है, ये सब होता है। इसको हम लोग को नहीं निकालना रहता, ये लैब में होता है बकायदा ये, ठीक है ना। बच्चे को जब जैसा टेस्ट करना रहता है ना, तो एक बच्चे को बहुत सारा चीज कराया जाता है, ऐसा नहीं कि केवल एक चीज से पता चल जाए। बच्चे का आईक्यू निकालना है तो आपको जो है उसकी अलग अलग एक्टिविटीज को जानना पड़ता है। जैसे कि आप 10 चित्र दिखाए, बच्चा कौन से चित्र को पसंद कर रहा है, उस चित्र पर भी डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए बच्चा जो है भगवान के चित्र की तरफ ज्यादा जा रहा है, मतलब बच्चा इमोशनली है थोड़ा सा, ठीक। बच्चा मान लीजिए पॉलिटिक्स की तरफ जो नेतागिरी है उधर के फोटो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है पॉलिटिकल वे में जाना चाह रहा है। नेचुरली है, मतलब बच्चा एकदम शांत मन वाला है, कूल माइंड वाला है, होता है ऐसा ना। तो ये सब को निकाल करके अपन क्षमता का पता लगाते हैं, गणित उससे बनवाते हैं। और तो और विनय साइमन परीक्षण में लगभग अपना 60 प्रकार के क्वेश्चन रहते थे, उसको भी सॉल्व करना है, ठीक। तो अलग अलग चीज है वो। देखो टर्मन जो है ना, वो इस सूत्र को लाया था, ठीक है ना, वो अभी आगे आएगा, चिंता मत करो। क्या है, आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो, एकदम जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना इस चीज को, है ना, क्योंकि 90 से 95% लोग इस विषय को पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि भले 5 दिन एक्स्ट्रा लगे, लेकिन जो 14 नंबर आना है ना हॉस्टल वाले में, पूरा लेके जाओ, हम लोग ऐसा चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। एक बच्चे की कार्य करने की क्षमता अपने उम्र से 4 वर्ष अधिक अर्थात 11 वर्ष है। अपने उम्र से 4 वर्ष अधिक अर्थात 11 वर्ष है, अब बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। अब इसमें आप सोच रहे होंगे वास्तविक आयु दिया ही नहीं है ना। चलो जल्दी लाओ भाई आंसर, ऑल इन वन लो। हिमांशु, हाँ ठीक है भाई, 157.14 आ रहा है क्या? ठीक है, तो आंसर आना चाहिए सबका, है आंसर, ठीक है, आना ही चाहिए भाई, है इसमें इधर उधर मत करना, क्योंकि फ्री का 1 नंबर है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। कई बार होता है सूत्र को उल्टा पुल्टा करके पूछ देता है, गुणित 100 हमेशा लगाना है, ठीक है, उसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हमको देखना है कि ये जो सूत्र जो आया आपका, इस दौरान क्या क्या नया रिसर्च हुए, कैसा कैसा हुआ, ठीक। तो सबसे पहला रिसर्च का काम हुआ आपका 1905 में, लिखिए इतिहास, बुद्धि लब्धि का इतिहास। तो सबसे पहला काम कब हुआ? 1905 में हुआ। बीने साइमन उपकरण, बीने साइमन उपकरण,
ठीक, कहां बना था बताया मैं इसको, फ्रांस में 1912। इसको इतना अच्छा माना दुनिया के बाकी लोगों ने, हर देशों ने इसका ट्रांसलेशन करवा लिया और 1912 में पहुंच गया भारत में। 1912 हिंदुस्तानी विनय परीक्षण के नाम से प्रयुक्त। हिंदुस्तानी विनय परीक्षण के नाम से प्रयुक्त। भारत में लाने वाले व्यक्ति का नाम था राइस। प्रतिपादक का नाम लिखिए इंडियन में, राइस। भारत में चावल ज्यादा खाते हैं ना, तो राइस। इस उपकरण की एक समस्या थी, इसको केवल मंद बुद्धि के बच्चों के लिए प्रयोग किया जा रहा था। तो स्पाइडरमैन का छोटा भाई था टरमैन। क्या नाम, टरमैन। जैसे मेढक टर्राता है ना, वैसे वो भी टर्राता था, टरमैन। 1916 में क्या किया टरमैन ने, इसको इंटेलिजेंट बच्चों के ऊपर भी लागू कराने के लायक बना दिया। तो लिखिए 1916 टरमैन के द्वारा, टरमैन के द्वारा इस परीक्षण यंत्र को तीव्र बुद्धि में भी लागू किया गया। तीव्र बुद्धि में भी लागू किया गया। ठीक है, तो इतना को आज देखना है। कल का और आज का मिला के आप लोग आ जाइए। कुछ लोग नए भी हो, एकदम फास्ट नहीं कर रहा हूं अभी, कल और थोड़ा स्लो ही रहेगा ना, उसके बाद अपन थोड़ा सा ट्रैक में आएंगे। ठीक है, तो कल का और आज का दोनों को एक बार मिलाइए, क्योंकि कल का बहुत ज्यादा है, याद करना पड़ेगा उसको। ठीक, उसको मिला लीजिए एक बार दोनों को, और लिख लिख एक बार देख लो, क्योंकि इतना जितना आपने पढ़ा है 3 नंबर का सवाल है आपका टोटल। ठीक है, तो 3 में 3 मिलना चाहिए भाई, गायब नहीं होना चाहिए कहीं ना। 14 में 14 नंबर पा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इतना इजी विषय है ये, तो कल तक हो जाएगा सबका। कुछ लोग सुना लिए, बहुत अच्छा सुना हो, उन लोग भी रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक है, तरीका क्या होता है, एक बार पढ़िए, कॉपी दूसरे को पकड़ा दीजिए और आप बताइए। ठीक, लिख के देख लीजिए। जैसे ही 2-3 टॉपिक और खत्म होगा, मैं आपको यहाँ पर एक टेस्ट लूंगा 40 क्वेश्चन का। उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि आप कहाँ तक पढ़ पा रहे हो, कितना आपको याद आता है एग्जाम में। ठीक है ना, तो जो नियम है उसके हिसाब से अपन काम करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि पेपर का नियम अलग होता है, पढ़ने का नियम अलग होता है। और अब हम कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं भाई, है ना। अब हमको जहां जाना है वहां पे 0.11 नंबर का फर्क पड़ेगा सिलेक्शन होने पे और ना होने पे। ठीक है, तो जो नियम है पढ़ने लिखने के, उस नियम को अपन फॉलो करेंगे। जिन्होंने भी नहीं उतारा है, अपने आसपास अगल बगल से फोटो खींच लो उसका। ठीक, नहीं तो आपको जो लिंक मिला होगा इसमें आपको मिल जाएगा कल का वीडियो, उसको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, तो बाकी बात कल करते हैं अपन।